रूपाली रोज जब घर से निकलो, रोज जब रात को सो, रोज जब अपने किसी और व्हीकल पर जाओ, किसी भी व्हीकल पर जाओ, पर महसूस करो कि मैं अपनी आइटम, महसूस करो उसकी भीनी भीनी खुशबू, महसूस करो उसकी अपॉल्स्ट्री, वो फेवरेट सॉन्ग जो म्यूजिक आप अपनी गाड़ी में लगाने वाले हैं, उसको महसूस करो, उसे विजुलाइज करो। और रूपाली एक बात और बताऊं, आपके घर के आसपास हुंडई का शोरूम होगा कोई ना कोई, है क्या? दूर में कोई बात नहीं, सपने के लिए तो हम कहीं भी चले जाएंगे। हाँ, थोड़ी दूर में जाकर आप उसका टेस्ट ड्राइव जरूर लो। जब आप उस गाड़ी में बैठोगे, उस समय मेरी गारंटी है आपके शरीर के रोम रोम एकदम, आपके शरीर के रोम रोम, मैं पहली बार मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहली बार मैंने जब अपना गोल सेट किया, एट दैट टाइम इट वाज हुंडई एक्सेंट। मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ आपके ड्रीम के साथ, क्योंकि पहले मैंने जो ड्रीम सेट किया वो भी हुंडई का था, एक्सेंट कार का। और जब मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया तो मैं आपको बता नहीं सकता, एक अजीब सी सिहरन, एक अजीब सी कंपकपी, एक अजीब सी खुशी मेरे अंदर दौड़ पड़ी, जैसे कि मेरी अपनी गाड़ी है, हालांकि वो मेरी अपनी नहीं थी। बट विजुअलाइजेशन यही तो है, यही है मेरे दोस्त। i10 का फोटो ले आना और अपने घर में सब जगह लगा देना, अपनी डायरी पर, अपने मोबाइल में i10 लिखिए, रिमाइंडर्स हैं ये, अलार्म है। हम जब रात को सो जाते हैं, सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं ना, दीज आर योर अलार्म्स। अपने घर में फोटो रखते हैं, जब भी आप निकलेंगे आप देखेंगे अलार्म बजेगा, सबकॉन्शियस माइंड में i10 खरीदनी है रूपाली, ओके, रूपाली को याद आएगा, यस मुझे i10 खरीदनी है। रूपाली पूरा दिन मेहनत करेगी, रूपाली पूरा दिन मेहनत करेगी, और एक दिन 14 नवंबर से पहले पहले रूपाली की गाड़ी आ जाएगी। अगर ये अलार्म बजते रहेंगे, और अलार्म कब बजेंगे, जब आप इसको विजुलाइज करते हैं। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? यस। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वर्बलाइजेशन। ये वर्बलाइजेशन, या टेक्निकल वर्ड्स पे मत जाना, हम सीधे साधे लोग हैं, सीधी सादी बातें समझते हैं, राइट? वर्बलाइजेशन मतलब बोलना बोलना बोलना। जो चीज हम हासिल करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करना शुरू करो, जो आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। हमारे पहले जनरेशन में हमें यह बताया जाता था कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं बताओ मत, जब तक कि वो मिल ना जाए, छुपा के रखो। हमारे एक चाचा है पुराने दूर के, उनकी बहुत बड़ी दुकान है सदर बाजार में। उन चाचा से जब भी बात करते, चाचा जी आपके पास कितनी दौलत है, वो ऐसे बैठेंगे नोट छुपा के पीछे, हाँ कहाँ बेटा, हमारे पास कहाँ पैसा है, बस दाल रोटी चल रही है। वो आज तक चाचा की दाल ही रोटी चल रही है। तो बहुत कहता हूँ चाचा पैसे को कहाँ ले जाओगे, पर मैं नहीं जानता, पर पैसा तो कहीं ना कहीं जाएगा। दोस्तों वर्बलाइज करना सीखो। आप सबको अपने ड्रीम के बारे में बताओ, सबको अपने गोल के बारे में बताओ, अनाउंस कर दो अपना गोल, अनाउंस कर दो अपना ड्रीम। यस I am going to take this, I am going to achieve this, I am going to win this। और जिस दिन ये आवाज दिल से निकलेगी, उस दिन ये आवाज सामने वाले के दिल में जाएगी, और यही आवाज एक दिन ऊपर वाले के दिल में जाएगी, और ऊपर वाला 14 नवंबर को रूपाली गांगुली के घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देगा, सेंट्रो i10। समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है? यस। सो फ्रेंड्स, वर्बलाइज करिए अपने ड्रीम को, एंड देन एक्चुअलाइजेशन। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअलाइजेशन के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज आपको बताना चाहता हूं। ये वो चीज है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अब जो चीज हम आपको शब्दों में बयान नहीं करना चाहते हैं, कर सकते हैं पर नहीं करना चाहते, आइए अब हम उसका एक छोटा सा वीडियो देखें कि व्हाट इज एक्चुअलाइजेशन। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, आम शब्दों में एक्चुअलाइजेशन का मतलब जो आप हासिल करना चाहते हैं भविष्य में, फ्यूचर में, उसको आज ही महसूस करना। यानी कि कार चाहे आप 14 नवंबर को खरीदे, लेकिन कार के लिए कीरिंग तो अभी खरीद सकते हैं। यस और नो? यस यस। घर चाहे बाद में आए, लेकिन घर का लेआउट तो अभी बन सकता है। फॉरेन टूर चाहे बाद में मिले, लेकिन पासपोर्ट अप्लाई करने में क्या दिक्कत है मेरे भाई? समझ में आ रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड एक्चुअलाइजेशन। भविष्य में आप जो चीज हासिल करना चाहते हैं, उसकी एक यादगार, उसकी एक कोई चीज जो आपको महसूस कराए, जो आपको आवाजें दे, आजा और मुझे हासिल कर, वो अलार्म, वो यादगार, वो है एक्चुअलाइजेशन। आइए देखते हैं व्हाट इज एक्चुअलाइजेशन। ये अभी आप इस वीडियो पर देख सकते हैं।
एक मिसाल देता हूँ। अपने हाथ के पिछले हिस्से को इसी वक्त देखें, ठीक है? पिछले हिस्से को बारीकी से देखें। आपकी स्किन का रंग, तिल, नसें, अंगूठी, नाखून, नकली नाखून, सब कुछ देखिए। इसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी चमचमाती नई कार की स्टीयरिंग को थामे हुए हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त तजुर्बा है, एक ऐसा जादू है जो इतना असली है कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपको मिल चुकी है। आप अपने आप को एहसास की स्थिति में देखें कि आप वाकई उस कार में हैं, ना कि काश मैं वो कार ले पाता या एक दिन मैं वो कार लूंगा, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ एक निश्चित एहसास है। ये वर्तमान में नहीं है, ये दरअसल भविष्य है। अगर आप उसी एहसास में रहेंगे तो ये हमेशा भविष्य में ही रहेगा। खुशी महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए। उस अंधेरे कमरे में चाहे बेवकूफाना लगे, आप कहिए वूहू, खुश रहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि छोड़ो यार, क्या ये करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है अगर आप बदलाव चाहते हैं। अब आपको लगा, क्या आपको लगा कि आपका सपना आपके पास है? लग रहा है? महसूस हो रहा है? दिख रहा है? उसको देखो, उसको महसूस करो, उसको अनुभव करो, वो आपको मिलेगा। वो आपको मिलेगा बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। वो आपको मिलेगा क्योंकि ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला देता है। मांगने की हिम्मत होनी चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। एक्चुअलाइजेशन प्लस वाइटलाइजेशन और एक्शन प्लान। हमने अपना गोल सेट किया, अपना ड्रीम सेट किया, डेट सेट किया, उसको वर्बलाइज किया, उसको विजुअलाइज किया। अब उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा। यस सर, नो यस। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, सर मैंने ना ड्रीम बनाया था मर्सिडीज खरीदूंगा। अच्छा, फिर किया क्या? कुछ नहीं सर, मैं रोज वर्बलाइज भी करता हूँ, विजुअलाइज भी करता हूँ, आज तक मर्सिडीज नहीं आई। भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आया है, उस पर काम भी तो करना है। एक्शन प्लान, आपको उसके लिए काम करना है। और काम कितना करना है, कैसा करना है, ये आपके सीनियर सिखाएंगे, क्योंकि उसके लिए हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग गोल सेटिंग होता है। पर हाँ, एक बात और बता दूं, मान लेते हैं अभी हम रूपाली की बात करें, रूपाली ने आइटम लेना है, कितनी कीमत होगी आइटम की अंदाजा? 5 लाख मान लेते हैं। 5 लाख की है, नवंबर तक 5 लाख रुपए इकट्ठा करना है। कितने महीने बचे? आज की डेट है, टुडे इज 21 अप्रैल 2011। 21 अप्रैल 2011 को रूपाली गांगुली ने एक गोल सेट किया कि मुझे 14 नवंबर तक 5 लाख रुपए की कार खरीदनी है। कैश पर खरीदनी है या फाइनेंस करानी है? फाइनेंस करानी है, तो आपको 2 लाख रुपए के आसपास देना होगा। हमने 2 लाख रुपए हासिल करना है। कितने महीने बच गए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को छोड़ दो, 14 दिन तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए भी चाहिए। 6 महीने हैं, 6 महीने में 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इकट्ठा करना है। तो 6 महीने में 2 लाख इकट्ठा करना है, तो पर मंथ कितना पैसा इकट्ठा करना है? बताओ यार, मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है भाई। इंजीनियर साहब आप ही बता दो। यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वंडरफुल वंडरफुल। मुझे ये आईटी से बड़ा डर लगता है मेरे दोस्त, पर बहुत मजा भी आता है, क्योंकि आईटी ने ही हमारी जिंदगी बदल कर रखी। तो करीब करीब कितना हो गया? 2 लाख 6 महीने में 30,000, 30,000 रुपए महीने का कमाना है। वेरी सिंपल, अपने सीनियर के साथ बैठो, वो आपको एक्शन प्लान क्लियर कर देंगे और आपका गोल आपके सामने हिट। मैंने एक चीज सुनी थी कि गोल को हिट करना एक आदत है, इसे अपनी आदत बना लो। पहले छोटे छोटे गोल सेट करो। जरूरी नहीं है आप मर्सिडीज खरीदे, जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी कारों का टारगेट ले। छोटी सी चीज का टारगेट सेट करके तो देखो। जब आप उस टारगेट को हिट करोगे, जब आप उस ड्रीम को हिट करोगे, आपको एक फीलिंग आएगी, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। आपने कुछ हासिल किया, और जब वो छोटे छोटे टारगेट सेट करके वो फीलिंग आती रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको आदत हो जाएगी अपना टारगेट सेट करने की। तजिंदर सिंह जी, आदत हो जाएगी आपको, और वो आदत आपको बड़े 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 और बड़े टारगेट हिट करने में मदद देगी। ये जो एनर्जी आप अपने अंदर इकट्ठी करते रहेंगे, एनर्जी ऑफ अचीवमेंट, ये एनर्जी आपको और बड़े टारगेट हिट करने में मदद करेगी। क्लियर हो रहा है? Yes. क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? Yes. क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes. क्या मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ? No.
करना पड़ेगा, क्योंकि भैया हम एक बात जानते हैं कि बच्चा कितना ही रोए लेकिन टीचर तो पढ़ाता ही है ना? Yes. दवाई कड़वी जरूर होती है पर आपके भले के लिए होती है, आपके फायदे के लिए होती है। राइट फ्रेंड्स? सो ये था हमारा थोड़ा सा ड्रीम के बारे में। आइए थोड़ा सा आगे और चलें। जो आज आप यहां से लेकर जाएंगे वो है बिलीव। बिलीव को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? विश्वास, जिस पर दुनिया टिकी हुई है, दुनिया कायम है। हम लोग हर रोज कहते हैं विश्वास पे ही दुनिया टिकी है। बोलते हैं पर करते नहीं है। भाई को भाई पर विश्वास नहीं है, दिन में 10 बार बोलेगा विश्वास पे दुनिया कायम है, पर अपने पापा पे विश्वास नहीं करता है। लेकिन दोस्तों विश्वास करना ही पड़ेगा। यदि हमें जीना है, यदि हमें कामयाब होना है तो विश्वास करना पड़ेगा हर चीज पर जो आपको बताया जा रहा है। लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। हम आपको स्टैटिस्टिक्स बताएंगे, हम आपको फिगर्स बताएंगे, हम आपको लॉजिक्स बताएंगे, और उन लॉजिक्स के बाद अगर यहां से बिलीव पैदा हो तो कर लेना, नहीं तो सिस्टम छोड़ दो। बिलीव इज एवरीथिंग। आइए देखते हैं किस पर विश्वास चाहिए। सबसे पहले बिलीव ऑन कंपनी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो परिवार है, ये जो संस्था है, ये क्या है, इस पर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विश्वास कब होगा? जब आपको कुछ आंकड़े पता होंगे, कुछ चीजें पता होंगी। आइए देखते हैं सबसे पहले इस कंपनी के बारे में। स्मार्ट वैल्यू। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप आए हैं ये क्या है, जानना चाहते हैं? Yes! हालांकि आप बहुत कुछ जान चुके होंगे तभी आपने ज्वाइन किया, आप रिसर्च कर चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको हम बताना चाहते हैं। स्मार्ट वैल्यू इट इज अ 10-year-old कंपनी। 10 साल हो गए सक्सेसफुली पूरे इंडिया में काम करते हुए। 10 साल कोई छोटा समय नहीं होता। 10 साल में एक अबोध बालक चालाक बच्चा बन जाता है। 10 साल में एक कंपनी जो एक छोटा सा पौधा बनी थी, वो कंपनी एक विशाल वृक्ष बन जाती है। 10 साल में बड़े बड़े देश सुप्रीम पावर बन जाते हैं। 10 साल इतना बड़ा समय है और इस कंपनी को 10 साल हो चुके हैं, भारत में सक्सेसफुली काम करते हैं। आइए आगे देखें। दिस इज अ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स। आप एक बात बताएं, इस संस्था का पूरा नाम क्या है? कोई आप में से बता सकते हैं? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दिस कंपनी? कौन कौन बता सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं आपने कितनी रिसर्च की है, मैं देखना चाहता हूं। ओके माय डियर फ्रेंड, आप बताएंगे। स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड। स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। थैंक यू। लिमिटेड इज अ वंडरफुल थिंग। Limited is a powerful thing. Limited is a belief, a sense of belief. जब मैं कॉमर्स पढ़ता था तो मैंने पढ़ा था प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, लिमिटेड कंपनीज होती है। ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, पर यह समझ आता था लिमिटेड मीन्स समथिंग। जिस बैंक में मेरा अकाउंट है वो भी लिमिटेड है, जहां से मैं डीजल डलवाता हूं, पेट्रोल डलवाता हूं, इंडियन ऑयल, वो भी लिमिटेड है। जिस प्लेन में मैं उड़ता हूं, एयर इंडिया, वो भी लिमिटेड है। तो मुझे लगता है कि लिमिटेड मींस समथिंग गुड, इट्स स्मेलिंग गुड। सो ये एक लिमिटेड कंपनी है एंड इट इज एन ISO 9001-2000 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को ISO सर्टिफिकेट मिल चुका है इनके द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए, अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छी सर्विसेज के लिए। It has more than 30+ offices across India. 30 से ज्यादा ऑफिसेज पूरे भारत में बन चुके हैं। ऑलमोस्ट अगर हम देखें कुछ स्टेट्स को छोड़ के, लगभग हर एक स्टेट में, लगभग कुछ स्टेट्स को छोड़ के सभी जगह इनके ऑफिसेज खुल चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मोर देन 150+ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आज के समय में स्मार्ट वैल्यू आपको ऑफर कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। एंड दिस इज वेरी बिग आई शुड से एफर्ट हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए।
150 से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज आज के समय में ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। मुझे वो दिन याद है, आज से 10 साल पहले जब इसको शुरू किया गया था, मात्र एक प्रोडक्ट के साथ शुरू किया गया था और आज 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इनके अवेलेबल हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं 40 lakh plus associates are already with the project promoting computer education, health insurance, lifestyle and financial security. More than 40 lakh. 14 लाख लोग आज पूरे भारत में स्मार्ट वैल्यू से जुड़ चुके हैं। क्या आपने कभी 14 लाख लोग इकट्ठे देखे हैं? नहीं देखे। मैं भी देखना चाहता हूं, पर हम असमर्थ हैं क्योंकि ऐसे स्टेडियम्स अभी तक भारत में है नहीं जहां पर हमारा स्मार्ट वैल्यू परिवार एक जगह पर इकट्ठा हो सके। इसलिए छोटे छोटी जगह पर लोगों को 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख बुलाते हैं। क्या करें, 14 लाख बहुत ज्यादा होते हैं, पर 14 लाख ज्यादा होते हैं, पर 121 करोड़ से तो कम होते हैं। 14 लाख लोगों ने अभी तक स्टार्ट किया और कितने लोगों ने नहीं स्टार्ट किया? 13 लाख। कितना होता है जी? कितने बचे? 121 करोड़ में से 120 करोड़ 86 लाख। ओह वंडरफुल। 120 करोड़ 86 लाख लोगों ने अभी तक स्मार्ट वैल्यू को ज्वाइन नहीं किया। आपकी मार्केट है, आपका बिजनेस है, जाओ और ले लो। ये अभी बिजनेस भारत में बाकी बचा है। सो फ्रेंड्स, 40 लाख एसोसिएट्स पूरे इंडिया में अभी तक इनके हो चुके हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं, ये अचीवमेंट्स हैं कंपनी की। मोर देन 1100 एजुकेशनल सेंटर्स राइट नाउ प्रेजेंट इन इंडिया। 1100 से ज्यादा कंप्यूटर सेंटर पूरे भारत में काम कर रहे हैं। 1100 एंड अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज भारत में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जिनके 1100 से ज्यादा कंप्यूटर सेंटर। मैंने बहुत रिसर्च की उस दिन इंटरनेट पर बैठकर, और कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, we are right now number 1 in India in matter of maximum centers across India. एक बार जोरदार तालियां नहीं होनी चाहिए? Thank you. 1100 centers and our certificate, जो हमारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, it is also ISO 9001 2008 सर्टिफाइड सर्टिफिकेट। जो इस कंप्यूटर कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है, दैट इज आल्सो ISO सर्टिफाइड। एंड देन 6 लाख स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी सर्टिफाइड। 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे यहां से सर्टिफाइड हो चुके हैं। और ये सब किस लिए पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अपना R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा मानना यह है अगर हमें नंबर 1 पर बने रहना है तो उसके लिए बहुत सारी रिसर्च और डेवलपमेंट चाहिए। Am I right friends? Yes. Okay friends, तो ये थोड़ा सा आपको कंपनी के बारे में बताया कि आपको कंपनी पर कैसे बिलीव होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड माय सेकंड पॉइंट इज बिलीव ऑन सिस्टम। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सज्जन बड़े बड़े सपनों की बात कर रहे हैं, मर्सिडीज कार से लेकर बड़े बड़े सपने फिक्स करा रहे हैं, इनके हाथ में ऐसी कौन सी चीज है? एक आम आदमी जब आम जिंदगी जीता है, जब आम नौकरी करता है, तो क्या वो उस आम नौकरी से अपने सपने पूरे कर सकता है? नहीं। तो हमारे पास क्या खास है? क्या हम आपको झूठे सपने दिखा रहे हैं? नो। क्योंकि सभी अर्थशास्त्रियों ने एक बात बताई है, सभी अर्थशास्त्री एक चीज पर सहमत हुए कि काम करने के 2 तरीके हैं। 1 इज हार्ड वर्किंग एंड सेकंड इज स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग। हम सभी को बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, और हम सब लोग हार्ड वर्क करते रहते हैं। पर ये किसी ने नहीं समझाया, अगर हार्ड वर्क को स्मार्ट तरीके से किया जाए तो हम टॉप पर पहुंच सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की
96% दौलत, दोबारा से सुन लीजिएगा, ये मेरी एक स्टेटमेंट आपका सोचने का ढंग बदल सकती है। दुनिया की 96% दौलत मात्र 4% लोगों के हाथ में है, मात्र 4% लोगों के, है ना हैरानी की बात। और दुनिया की 4% दौलत 96% लोगों के हाथ में। सी द डिफरेंस इन आवर सोसाइटी। क्या वजह है कि एक बच्चे को रोटी नहीं मिल रही और एक आदमी आइलैंड पे आइलैंड खरीदा जा रहा है? क्या वजह है? एक परिवार में 2 टाइम की रोटी के लिए चिंता होती है, लेकिन एक आदमी हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहा है। उस आदमी के पास क्या है जो हेलीकॉप्टर खरीदता जा रहा है? क्या वो बहुत बड़ी किस्मत लिखवा के लाया? हम और आप यही बोलते हैं, वो तो बड़ा लकी है, काश मैं भी टाटा बिरला अंबानी के घर पैदा हो जाता। ये स्टेटमेंट्स देना बहुत आसान काम, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने एक बात बोली थी, अगर आप गरीबी में पैदा होते हैं इसमें आपकी गलती नहीं है माय डियर फ्रेंड, लेकिन अगर आप गरीबी में मरते हैं तो सारी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि भगवान ने आपको 80 साल 100 साल जीने के लिए दिए, एक दिमाग दिया, हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ दिया, लेकिन आपने इन चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? We can make our fortune, we can make our luck. क्लियर हो रही है? सो फ्रेंड्स, आइए इसी बात पर बात करते हैं कि अमीर लोग क्या करके अमीर होते हैं और गरीब लोग क्या नहीं करते जिससे कि वो गरीब रह जाते हैं। आप जानना चाहते हैं? क्योंकि मैंने एक बात सुनी थी, मैंने एक बात पढ़ी थी, गरीबी एक अभिशाप है। पॉवर्टी इज अ कर्स। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है। लेकिन ये सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गरीबी को कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए। आप जानना चाहते हैं? आप तैयार हैं समझने के लिए? ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। और ये एक फॉर्मूला है जो कि हमारे दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों ने हमारे को सिखाया। दैट फॉर्मूला इज रेट इज इक्वल रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू इनकम। आपका रेट क्या है, यानी कि आप जो काम करते हैं उसकी कितनी आपको कीमत मिलती है, आप एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं, ये दोनों चीजों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपकी इनकम है। उदाहरण के तौर पे आपका रेट है 100 रुपए, लेकिन आप एक दिन काम ही नहीं करते हो तो 100 रुपया मिलेगा? उदाहरण के तौर पे आपका रेट है 100 रुपए घंटा और आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हो तो आप एक दिन में कितना पैसा कमा लेंगे? 800 रुपीज। इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, लेकिन कई बार ज्यादा सिंपल चीजें हमारे इस कॉम्प्लिकेटेड माइंड में घुसती नहीं है। आइए देखते हैं, अभी तक इससे पिछली स्लाइड में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आप में से कुछ लोग जॉब करते हैं? यस, कुछ लोग जॉब करते हैं। आप एक दिन में 8 घंटा जॉब करते हैं, एक महीने में 26 दिन नौकरी करते हैं तो आपको तनख्वाह मिल जाती है। माय डियर फ्रेंड, आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं आप? वंडरफुल। क्या मैं आपसे सैलरी पूछ सकता हूं? बुरा मत मानना, मैं जानता हूं एक आदमी से उसकी सैलरी और एक लड़की से उसकी उम्र पूछना गलत है, बट ठीक है, एक उदाहरण के लिए हम पूछ सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी है? 8000। आप एक महीने में कितने दिन काम करते हैं? 26 दिन? 26 दिन नहीं करते, 24 दिन? 24 दिन काम करते हैं। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 से 10 भी हो जाते हैं और 10 से 12 भी हो जाते हैं। यानी कि हम 10 घंटे अगर मान ले और 22 दिन मान ले तो आपने एक महीने में 220 घंटे काम किया, उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। Am I right? Yes. Yes? Yes. Here in this equation इनका रेट जो है फिक्स है, इनकी तनख्वाह फिक्स है 8000, यानी कि इनका रेट फिक्स है। क्या रेट हमारे हाथ में है? यदि आज आपको एक दिन गुस्सा आ जाए, आप रात को सलमान खान की मूवी देख रहे थे, सलमान खान फरारी से उतरा,
आपको सोचा यार कल सुबह मेरे पास भी फरारी होनी चाहिए। आप अपने बॉस के पास गए, आपने दरवाजे पे लात मारी और बॉस को बोला बॉस आज से मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए कर दो, मुझे फरारी खरीदनी है। क्या होगा? वही लात कहां पड़ेगी? मुझे बोलना नहीं चाहिए पर ये होता है। इट हैपेंस एवरीवेयर, नॉट ओनली इन इंडिया, इट हैपेंस एवरीवेयर बिकॉज आवर रेट इज फिक्स्ड। अब हमारे हाथ में क्या बचा? टाइम। हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। आप 10 घंटे से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, आप 12 घंटे कर सकते हैं, आप 14 घंटे कर सकते हैं, आप 16 घंटे कर सकते हैं, आप 18 घंटे कर सकते हैं। हद से हद कितने घंटे मेहनत कर सकते हैं आप? 24। नो, 24 घंटे तो कोई भी काम नहीं कर सकता। 24 घंटे काम करोगे तो सारी की सारी तनख्वाह डॉक्टर साहब को चढ़ा के आनी पड़ेगी और ये डॉक्टर खुश हो जाएंगे। हद से हद हम एक दिन में 16 घंटे ही तो काम कर सकते हैं। यस और नो? यस। सो आप अपनी इनकम को हद से हद 16,000 तक ले जा सकते हो, इससे आगे नहीं। और 16,000 में सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है आइए देखते हैं क्या किया जाए कि ये टाइम और ये रेट इसमें क्या चेंजेस किए जाए यदि आपको इनकम अनलिमिटेड लेनी है। आज तक हमारी इनकम क्या है? लिमिटेड। लिमिटेड है? yes. लेकिन हम सभी लोग फाइट कर रहे हैं किस चीज के लिए? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड इनकम लेना चाहते हैं? yes. क्योंकि हमारे सपने अनलिमिटेड है, क्योंकि हमारे ड्रीम्स अनलिमिटेड है, क्योंकि हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, लेकिन हमारी इनकम लिमिटेड है। तो होगा क्या? टेंशन। यस और नो? यस। तो यदि आप अपनी इनकम को अनलिमिटेड करना चाहते हैं तो क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड्स? ये है उसका हल। इक्वेशन इज सेम। इक्वेशन इज सेम, सिर्फ यहां पर टाइम को अनलिमिटेड कर दिया गया। यदि आपका रेट सेम भी है तो भी आपकी इनकम क्या हो गई? अनलिमिटेड। दिस इज कॉल्ड time compounding science. This is called time compounding management. ये क्या होता है? ये कैसे होता है? एक उदाहरण के तौर पे मेरे दोस्त, आपका नाम क्या है? रामकृष्ण। देखिए आज आपने मेरे मुंह से, सुबह से मैं सोचा था भगवान का नाम नहीं लिया, आप नाम भी दिलवा दिया आपने। तो आदरणीय रामकृष्ण जी, आप 8,000 रुपए लेते हैं महीने के। आपके 8,000 क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग है। आपको पैसा ज्यादा चाहिए, आप 16 घंटे मेहनत कर लोगे, 16,000 मिल जाएगा। लेकिन मैं एक तरीका बताऊं जिससे आप एक दिन में 1 लाख घंटे काम कर पाए तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा बताइए? एक दिन में 1 लाख घंटे काम करने के लिए कौन कौन तैयार है? ओह वंडरफुल, यू आर हाईली मोटिवेटेड पीपल। आप अभी ट्रेनिंग में बैठे हैं तो बहुत मोटिवेट है, लेकिन ये आप अपने दिल से पूछिए 10 घंटे काम करते समय दिन में बॉस को कितनी बार गाली देते हो? कई बार। 1 लाख घंटे में तो आप जीना हराम कर दोगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 1 लाख घंटे किसी के लिए काम करना, बट इस टाइम कंपाउंडिंग साइंस की वजह से ये पॉसिबल है कि आपका टाइम अनलिमिटेड हो जाए और आपकी इनकम भी अनलिमिटेड हो जाए। ये कैसे होगा ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा, बिकॉज दिस इज अ नेटवर्किंग सिस्टम। और नेटवर्किंग सिस्टम में आपको सिर्फ अपने द्वारा किए गए काम का ही नहीं, आपकी टीम के द्वारा काम का भी छोटा छोटा हिस्सा मिलता है। यस और नो? यस। क्लियर हुआ? यस। यस। दोस्तों, इस वजह से आपका टाइम अनलिमिटेड हो जाता है। आगे के चैप्टर्स में हम क्लियर करेंगे कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, बट ये काम करता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है, 160 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। आज भारत में बैठकर हम ये नहीं सोच सकते कि वी आर द ओनली पीपल, हम अकेले लोग हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं। हमारे से पहले 160 से ज्यादा देशों में ये काम चल रहा है, और ना सिर्फ चल रहा है, ये सक्सेसफुली चल रहा है। रामकृष्ण जी, सक्सेसफुली। क्लियर हो रहा है? Yes. So this is called time compounding system, और हमें इस सिस्टम पर बिलीव करना होगा, क्योंकि अगर 160 देशों में कामयाब है तो भारत में भी कामयाब होगा। और अगर भारत में भी कामयाब होगा तो आप लोग कामयाब होंगे या नहीं? यस। यस, आप लोग भी कामयाब होंगे।
सीनियर्स हैं उस पर विश्वास करना, उनके ऊपर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी तक आप डॉक्टर्स थे, आप इंजीनियर्स थे, आप चार्टेड अकाउंटेंट्स थे, आप हाउसवाइफ थे, आप स्टूडेंट थे, व्हाटएवर यू वर, बट आज आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं। यस और नो? मैं कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हूं, लेकिन मुझे अपने घर का नक्शा बनाना है तो मुझे आर्किटेक्ट के पास जाना ही पड़ेगा। और अगर मुझे नक्शा बनाना सीखना है तो मुझे आर्किटेक्ट से क्लास लेनी पड़ेगी। सो बी ओपन। आपके जो भी प्रोफेशंस हैं उन प्रोफेशंस को भूल के बी ओपन टू लर्न दिस सिस्टम। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? यस। सो आपको अपने सीनियर्स पे भरोसा करना होगा, क्योंकि किसी ना किसी का हाथ पकड़ के ही बच्चा चलना सीखता है। और दोस्तों, आपके जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, आपके जो सीनियर्स हैं, दे आर हाईली सक्सेसफुल। कहा जाता है किसी भी काम को सीखने के दो तरीके होते हैं, एक है गिर गिर के सीखना और एक है उस आदमी से सीख लेना जो बहुत बार गिर चुका है। कौन सा आसान है? कौन सा आसान है? सेकंड वन। श्योर? यही हम कर रहे हैं। हम आपको सिखा रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हम कहां गिरे। आपको पहले से वार्निंग दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा कि आगे गड्ढा है, साइड से निकल जाओ, क्योंकि आज से 10 साल पहले हम इस गड्ढे में गिरे थे। हम नहीं चाहते आपको गिरे। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा रोल है, ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। क्लियर हो? कहानी सुनना चाहोगे? कहानी सुनना बड़ा मजा आता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको कि सीनियर्स पर भरोसा करना क्यों जरूरी है। एक बार की बात है, एक जंगल था, उस जंगल में अकाल आ गया। और जब उस जंगल में अकाल आया, सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। वहां पर कुछ दोस्त थे, जैसे हम और आप दोस्त हैं। हम और आप, या उस जंगल में कुछ दोस्त थे। एक ग्रुप था दोस्तों का, उस ग्रुप में कुछ बंदर थे, एक दो भेड़िए, एक दो गीदड़, एक दो हिरन, और उस जंगल में एक कछुआ भी था उस ग्रुप के अंदर। तो जब उस जंगल में अकाल आया तो इस ग्रुप ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जंगल में जानवरों की। ऐसी नहीं भाई, हम इंसान हैं। ओके।